नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। और आज वेस्ट बंगाल फाइल्स में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ये है पश्चिम बंगाल के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर वो होने जा रहा है जो इससे पहले महाराष्ट्र में हो गया था, यानी उद्धव से उनकी पार्टी शिवसेना छीन ली गई थी। क्या अब वही चीज पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जब चुनाव जीती थी तो 80 विधायक थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 विधायक दिख रहे हैं और 60 से ज्यादा विधायक जो हैं नंदिनी वो दूसरे खेमे में दिख रहे हैं। और आज इसी को लेकर के जो विधायक थे आज वो गए हैं कहां पे, विधानसभा में। किसको लेकर के? क्योंकि उनका कहना है कि जो पार्टी है वो जो नेता प्रतिपक्ष है वो जिस तरीके से उनकी वोटिंग हुई थी वो बहुत ही फर्जी तरीके से हुई थी। जो साइन लिया गया था वो भी पूरा तरीके से फर्जी था, जिसके कारण ये मामला इस समय बहुत तूल पकड़ रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर और उसके साथ ही पूरे देश के अंदर इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर खेला हो गया है या होने वाला है? आपको बताया, अपने दर्शकों को एक बार विस्तार से बताते हैं ये पूरा मुद्दा क्या है। पश्चिम बंगाल में जो अब विपक्षी दल है यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो अब अपने कह सकते हैं कि टीएमसी में अब कुछ ही उनके जो विधायक हैं, जो वफादार विधायक हैं वो बचे हुए हैं और उनमें से जो लगातार कह सकते हैं कि ज्यादातर जो उनके विधायक हैं, यहाँ भी खबरों के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो 50 से ज्यादा उनके विधायक हैं वो अलग बैठकें कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हो सकता है कि अभिषेक पार्टी भी वो बदलने का विचार कर सकते हैं। पार्टी नहीं बदलेंगे, यहाँ पे पार्टी ही उनका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, जब 80 विधायक हैं जिसमें से 60 से ज्यादा विधायक माफ कीजिएगा ऋतुपत चंडोपाध्याय के साथ है और उसके साथ एक और है संदीपन शाह। ये 2 विधायक हैं जिनको निष्कासित किया गया था। अब इन 2 विधायक जो 59 विधायकों के साथ आए, कुल 59 से 60 विधायक हैं, इनका समर्थन हस्ताक्षर लेकर के वो विधानसभा पहुंच गए हैं। और उनका क्या मामला है, क्या मांगने हैं, सबसे बड़ी अपडेट देते हैं कि जो 59 विधायकों का दावा है, 59 विधायकों ने लिखित समर्थन दिया है कि ऋतुपत चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष मानते हैं। उन्होंने शुभेंदु चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष नहीं मानने का स्पष्ट दिया है। उनका कहना है कि जो इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो 80 विधायकों का समर्थन लिया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से लिया गया था, जिसके कारण जो ऋतुपत चट्टोपाध्याय हैं वो विधानसभा गए हैं 59 विधायकों का समर्थन लेकर के। और मुख्य मांगे एक बार और आपको बता दें कि ऋतुपत चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। वो खुद असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। टीएमसी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल भी उनके गुट को दिया जाए। अब ऐसा नंदिनी ये लग रहा है कि जो ये चट्टोपाध्याय जी हैं और उनके साथ जो भी और विधायक हैं 59 विधायकों का समर्थन है, वो क्या चाहते हैं कि जो पार्टी है अब ये उनके अंदर में आ जाए और जो ये दीदी हैं या अभिषेक बनर्जी हैं अब इनको साइड लाइन किया जाए। क्योंकि देखिए 15 साल अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ एक ही का पूरे पार्टी के अंदर या पूरे राज्य के अंदर जो दबदबा था, जो पूरा फैसला ले रहा था, वो ले रही थी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। अब जो विधायक थे थोड़ा बहुत खींचतान हुआ जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कहा जा रहा था। 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था, 78 विधायक बचे थे और उसके बाद अब ये दोनों विधायक जिस तरीके से अंदर ही अंदर ममता बनर्जी के साथ खेला कर रहे हैं, आज इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। और शायद अब जब विधानसभा में जाएंगे तो जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे और इसको स्वीकार करेंगे और शायद में भी हो सकता है कि जो नेता प्रतिपक्ष नंदिनी वो बदल जाए। बिल्कुल अभिषेक, हम यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जो ममता बनर्जी है वो बहुत ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने विधायकों को अपने साथ रखने के लिए। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका जो है सियासत जो है उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं सड़क पर आ चुकी है। बिल्कुल। हाँ, अब जो है वो अभी आपने सड़क वाली बात कही, इस पे मैं बोलूंगा। जब वो कल धरना प्रदर्शन कर रही थी नंदिनी, सोचिए उनके साथ मतलब 10 से 12 विधायक एमपी ऐड करके, इसी मुद्दे पर मैं आने वाली। सोचिए 80 विधायक आपके पास हैं, आपके पास जो कि सांसद भी बहुत ज्यादा है। कि सुनने में यह है कि 60 जो उनके विधायक थे, लगभग 60 विधायक वो आए ही नहीं उनका समर्थन करने के लिए, उससे भी ज्यादा। जी बिल्कुल। और ये एक चीज हमें दिखाता है, पश्चिम बंगाल में ये चीज दिखा रही है कि
जो अब ममता बनर्जी हैं उनका वो पहले वाला जो दबदबा है, उनका जो पहले वाला जो वो रौब दिखाती थी, वो अब कहीं ना कहीं उनका जो है वो बिखरता जा रहा है। और ये उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत संघर्ष वाली बात है टिके रहने, और विधानसभा में भी अपने बात को रखने के लिए विपक्ष में भी कम से कम 50 विधायक तो चाहिए, ताकि वो अपने मुद्दे को अपने मुद्दे के ऊपर अड़ सके। लेकिन जब उनके पास विधायक ही नहीं रहेंगे, जब उनके पास लोग ही नहीं रहेंगे उनकी पार्टी में, तो वो किस बल पर जो है वो अपनी बात रखेंगे, या किस बल पर अपनी पार्टी को आगे चलाने का, उनका नेतृत्व करने का सोचेंगे? क्योंकि देखिए अब नेतृत्व कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद जो पार्टी है अब ये चला जाए चट्टोपाध्याय जी के पास, और वो उसका मतलब उसका देख रेख करें, या पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल सकता है। जैसे जो नेतृत्व है वो अब ममता बनर्जी से हटने वाला है। हाँ, तो इससे पहले थोड़ा और पीछे मैं जाना चाहूंगा। काली घाट पर बैठक बुलाई गई थी ममता बनर्जी के द्वारा, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ 20 विधायक पहुंचते हैं, यानी 80 में से सिर्फ और सिर्फ 20, 60 विधायक नहीं पहुंचते हैं, जिस कारण वहां से जो पेच फंसता है, और तमाम ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर खेला होने वाला है, क्योंकि एक बार खेला तो हो चुका, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली, और क्या अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के हाथ से सरकार गई, क्या अब पार्टी भी जाने वाली है? कुछ मिनटों में साफ हो जाएगा, कुछ घंटों में। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय पॉलिटिक्स हो रही है, ये पूरे देश का ध्यान केंद्रित कर रही है नंदिनी। जी बिल्कुल। अब हम अगर अपने अगले मुद्दे की बात करें, जो हकीमपुर चेक पोस्ट पर जो बांग्लादेशी नागरिक और घुसपैठ की अगर हम बात कर लें, वहां पर उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेस्ट पोस्ट पर आपको बताना चाहिए कि लगभग 150 जो बांग्लादेशी हैं नागरिक, वो अचानक जमा हुए थे, और अब तक ऐसा बोला जा रहा है कि 900 या लगभग 900 से ज्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है, जो घुसपैठिए थे उनके अंदर इस समय बहुत डर का माहौल है। जैसा आपने देखा 3D रिपोर्ट डिलीट तक इनका चल भी रहा है, इसको लेकर के पूरी तरीके से दहशत में है, खासकर घुसपैठी पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर, और रिपोर्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, तमाम इन लोगों को होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए जहां उन्हें रखा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है होल्डिंग सेंटरों में। और सबसे बड़ी खबर नंदनी ये भी है कि इसमें बॉर्डर पे जिस तरीके से इसमें भीड़ लगी है 24 परगना के अंदर, जैसा आपने अभी बताया कि हकीमपुर के अंदर, खासकर इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रोल है, और अमित शाह का पूरा ध्यान केंद्रित है इसके ऊपर। इस तरीके से उन्होंने फेंसिंग का काम भी जोरों शोरों पे शुरू हो चुका है, और राज्य का ये भी ख्याल है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर सके। और जो पश्चिम बंगाल के अंदर, ना किसी पश्चिम बंगाल के अंदर नंदिनी, जो देश के अंदर घुसपैठी मौजूद है, उनको जल्द से जल्द उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाए। जी बिल्कुल। इसी में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं अभिषेक, जो सीमा पार करके जो अलग अलग राज्यों तक इतनी बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं, या जो हम कह सकते हैं अवैध बांग्लादेशी हैं, वो पहुंचे हैं, तो अवैध जो प्रवासी भारतीय सरकारी योजना, क्या कह सकते हैं कि ये लोग, इन्हें सरकारी योजना का लाभ भी एक तरीके से मिल रहा था, और जो अब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बताइए कि एकदम से अचानक जो भीड़ है वो क्यों जमा हुई? क्या हम कह सकते हैं कि घुसपैठियों के अंदर जो है वो एक डर पैदा होना शुरू हो चुका है, या ऐसा कानून व्यवस्था ऐसी लागू कर दी गई है जिसकी वजह से जो घुसपैठिए हैं वो एक कह सकते हैं कि वो अपने आप जो है वो सरेंडर वाले मूड में दिख रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए आपने ऐसा बताया कि इनके ऊपर सब जो भी सरकारी लाभ था सब प्राप्त हो रहा था। क्यों प्राप्त हो रहा था? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी सरकार थी, उनकी राशन कार्ड से लेकर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग उन्होंने बनवा दिया, जिसके कारण वो अब बांग्लादेशी नागरिक तो हुए नहीं, अब वो कहाँ के नागरिक बन गए? भारत के नागरिक, और पश्चिम बंगाल उनका राज्य बन गया, जिसके कारण उनको सब कुछ मिल रहा था। आपने सवाल पूछा कि पिछले कुछ दिनों में इतने डर का माहौल क्यों है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि रिपोर्टिंग सेंटर बना हुआ है, खासकर जो घुसपैठी है उनको रिपोर्ट करके उस कमरे में रखा जा रहा है, और 30 दिन के अंदर उनको देश भेजा जा रहा है। तो लोगों को ये डर सता रहा है कि यार जेल में ना फंस जाएं, जेल में ना चले जाएं, यहीं चक्की पीसते रहें, तो इससे अच्छा है कि हम जाके अपने वतन, अपने देश वापस चले जाएं बांग्लादेश। क्योंकि इससे पहले ये भी वो लोग ऑन कैमरा बता रहे थे कि हम लोग पैसे दे के आए थे, 7,000 बांग्लादेशी एजेंट को दिए थे, 7,000 इंडियन एजेंट को दिए थे, 14,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ था, और हम आसानी से बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर आ गए थे। और अब जिस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी तीनों मिलकर नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी से कार्य कर रहे हैं, ये पूरे
वेस्ट बंगाल के अंदर देखा जा सकता है नंदिनी। और इसको लेकर के एक अपडेट और दे दूं कि अब ये जो घुसपैठियों को लेकर के खासकर है, अब ये दोनों देश यानी बांग्लादेश और भारत के स्तर पर भी कूटनीतिक बातचीत डिप्लोमेसी चलने वाली है। 8 से 11 जून के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच डीजी स्तर सीमा वार्ता हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है जी। और जो अवैध घुसपैठी हैं जो सीमा पार से भारत में आए हैं, उन्हें आसानी तरीके से कैसे उनके देश वतन भेजा जाए, इन सब चीज को लेकर के डीजी स्तर पे बातचीत होने वाली है 8 से 11 जून को लेकर के। क्योंकि जो बीएनपी सरकार है उसका साफ कहना है कि भारत का अंदरूनी मामला है और हम इसको भारत के अंदरूनी रखते हैं। अगर जिस तरीके से वो अगर हम जो आएंगे हमारे देश में उनको हम जांच करेंगे, अगर ये यहाँ बांग्लादेशी होंगे तो हम उनको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, ये भी है। तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत के दौर, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉर या कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी करना है बातचीत और डिप्लोमेसी के थ्रू करना पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वार्ता होगी उसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु जो इसके होंगे कि अभी हाल ही में बीच में हमें सुनने में आया था, हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि जो बॉर्डर पर अचानक पथराव होना या गंभीर हालात बनने या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि बीएसएफ और बीजीबी में जो झड़प हुई थी या वहां के जो आम नागरिक थे उनके बीच जो झड़प हुई थी, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं कि एक सही तरीके से एक स्मूथ प्रोसेस हम बोल सकते हैं जिसका प्रयोग करके जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको एक तरीके से प्रशासनिक तरीके से फॉलो करने के लिए हम कह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि बांग्लादेश सीमा रक्षक बल बीजेपी के महानिदेशक डीजी मेजर जनरल मोहम्मद सिद्दीकी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल 8 से 11 जून के बीच नई दिल्ली आएगा। ये पूरा जो बैठक होगी ना कि कोई वेस्ट बंगाल के अंदर होगी, बल्कि ये नई दिल्ली में होगी, जहां से ये डेलीगेशन भारतीय सीमा सुरक्षा बल के साथ वार्ता करेगा। बताया जा रहा है कि भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व बीएसएफ के प्रमुख प्रवीण कुमार करेंगे और इस बैठक में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा, बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने, बीएसएफ कर्मियों पर हमलों, घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोक लगाने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सौंपने से जुड़े कई अहम मुद्दे पर बातचीत होगी, ऐसा नंदिनी ने बताया। क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के जो घुसपैठी आए हैं और बॉर्डर के आसपास जो शांति वार्ता है वो कैसे कायम रखी जा सके और कैसे इन बांग्लादेशियों को उनके वतन वापस भेजा जा सके। नंदिनी जी बिल्कुल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो या बीजेपी सरकार जो है वो एक बहुत ही प्रशासनिक तरीका अपना रही है, बहुत ही एक शांतिपूर्ण तरीका अपना रही है, ना कि जैसे कि उन्हें दिख रहा होगा कि सीमा पार हो या सीमा पर भारत बांग्लादेश सीमा पर कैसी झड़पें हो रही हैं या ये जो घुसपैठियों वाला जो मुद्दा है एक तरीके से बहुत एक डर का माहौल बन गया था इस वजह से। तो हम कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी सरकार अपना जो है वो अपना एक बेस्ट जो प्रोसेस है वो अपना रही है ताकि लोगों को घबराहट ना हो, जनता घबराए ना और जो ये प्रक्रिया है वो आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। तो फिलहाल जैसा आपने आपको इस वीडियो में बताया कि जो सबसे बड़ी खबर थी इस वक्त की कि क्या टीएमसी टूटने वाली है, क्या ममता बनर्जी के हाथों से उन्हीं की पार्टी टीएमसी जाने वाली है, और क्योंकि 59 विधायक के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी खबर थी वो थी बॉर्डर को लेकर के, जो घुसपैठियों को लेकर लगातार हम आगे अपने इस वीडियो में बताते रहे हैं। उससे पहले भी हमने आपको कई सारे वीडियो में बताया था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह पूरा दिल्ली से निगरानी की जा रही है और इसको लेकर के 8 से 11 जून को बैठक भी होने वाली है। और ये जो बैठक होगी डीजी स्तर पे होगी, यानी जो बीएसएफ के प्रमुख हैं और वहाँ के जो बीजेपी के प्रमुख हैं वो दोनों आएंगे, बात करेंगे और किसको लेकर बात करेंगे, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के बात करेंगे, जो घुसपैठी को आसानी से जो देश के अंदर है उनको कैसे बांग्लादेश भेजा जा सके, और जो अभी कुछ अंदरूनी कलह हुई थी बीजेपी वर्सेस बीएसएफ के बीच में जो पथराव हुआ था, इन सबको लेकर के बातचीत होगी और शांतिपूर्ण तरीके से जो बॉर्डर फेंसिंग का कार्य है वो चल सके। फिलहाल हमारी इस खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस शो को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।